इस घास के मैदान में रहने वाली मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। जन्म के समय इन नन्हे शावकों की आंखें बंद थीं। उन्हें बाहरी दुनिया को देखने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगने वाला था। अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण शावक अपनी माँ से चिपकर उसका दूध पीते थे। आने वाले लगभग 2 सालों तक चीता माँ को अपने बच्चों की परवरिश के लिए लगातार संघर्ष करना था। इस मादा चीता का नाम लूसी था। जब शावक थोड़े बड़े हुए तो लूसी ने उन्हें एक नए ठिकाने पर ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वे लंबे समय तक एक ही जगह रहते तो उनकी गंध दूसरे शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। यह ज्यादातर जंगली बिल्लियों और अन्य जानवरों में बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। कुछ समय बाद घास के मैदान में बारिश का मौसम आ गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश शुरू हुई, लेकिन लगातार गिरने वाली बारिश ने लूसी और उसके बच्चों के जीवन को भी प्रभावित किया। चीते को अपने शरीर के बालों का गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन लूसी और उसके शावक पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश से बचने के लिए कोई जगह न मिलने के कारण उन्हें ठंडे पानी की बूंदों को अपने शरीर पर सहना पड़ा। जब आसमान फिर से तेज धूप से भर गया तो लूसी और उसके बच्चों को राहत मिली। शावक जल्दी ही पहले जैसे हो गए और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेलने लगे। बारिश के मौसम के साथ बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवर भी मैदान में लौट आए। ये छोटे छोटे हिरण जैसे जानवर लूसी के लिए शिकार का अच्छा मौका थे। अब उसके शावक भी धीरे धीरे मांस खाना शुरू कर चुके थे। अगर लूसी पर्याप्त शिकार कर पाती तो उसके बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता। कुछ समय बाद लूसी ने एक शिकार की तैयारी शुरू की, लेकिन शावक अभी माँ के इरादे को समझ नहीं पाए थे और वे लगातार लूसी के पीछे पीछे चलते रहे। इससे शिकार करना और भी मुश्किल हो गया। किसी भी सफल शिकार के लिए सबसे जरूरी होता है शिकार के करीब बिना नजर आए पहुंचना, लेकिन छोटे चीता शावकों को अभी शिकार की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उनकी हरकतों ने लूसी की पूरी योजना बिगाड़ दी। अब वे पूरी तरह शिकार की नजरों में आ चुके थे। शाकाहारी जानवरों ने उन्हें देख लिया था, जिससे इस शिकार के सफल होने की संभावना लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन तभी लूसी की नजर एक नए शिकार पर पड़ी। वह जानवर आसपास की स्थिति से पूरी तरह अनजान था। लूसी ने मौका देखते ही तेजी से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने अपनी रफ्तार को पूरी सीमा तक पहुंचा दिया। एक जबरदस्त पीछा करने के बाद आखिरकार लूसी ने शिकार कर लिया। यह शिकार इतना था कि उसका पूरा परिवार भरपेट भोजन कर सकता था। समय इसी तरह धीरे धीरे गुजरता रहा। अब लूसी के साथ केवल 3 शावक बचे थे। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 2 शावक जीवित नहीं रह सके। फिर भी लूसी की कोशिश सफल रही, क्योंकि उसके बचे हुए तीनों शावक अब जीवन के सबसे खतरनाक दौर को पार कर चुके थे। अगर उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता रहा तो वे आसानी से वयस्क हो सकते थे। जब शावक खेल रहे थे तभी लूसी ने एक और शिकार शुरू किया। उसकी तेज दौड़ने की क्षमता ही शिकार के समय उसका सबसे बड़ा हथियार थी। आखिरकार लूसी ने एक छोटे हिरण जैसे जानवर को पकड़ लिया, लेकिन इस बार इस शिकार का एक अलग उद्देश्य था। अब उसके बच्चों को शिकार करना सीखना था। छोटे जानवर की भागने की कोशिश ने नन्हे चीता शावकों के अंदर छिपी शिकार करने की प्रवृत्ति को जगा दिया। वे उस जानवर के पीछे तेजी से दौड़ने लगे। यह दृश्य देखने में भले ही कठोर लगे, लेकिन चीता शावकों के बड़े होने की प्रक्रिया का यह एक जरूरी हिस्सा था। आने वाले समय में लूसी अपने बच्चों को शिकार करने की हर कला सिखाती रहेगी, जब तक कि वे खुद से जंगल में जीवित रहने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाते।